हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित और एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टमक के रिलेशंस, उसके नियर बाय स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स के साथ कि भाई इसके आइट साइड, ऊपर नीचे, इसके आजू बाजू क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हम 3D जो एनिमेशंस हैं पूरा इसकी मदद से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से जो है इस वीडियो में समझ में आएगा। लेकिन रिलेशनशिप पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो थी स्टमक वाली पार्ट 1 उसमें बताया, प्लस एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पार्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टमक की रहती हैं उसके बारे में बताया था। वो वीडियो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद फिर हम अब बात करते हैं स्टमक के रिलेशन। ठीक है, तो स्पेशली जब हम एब्डोमेन की किसी ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो रिलेशनशिप हैं किसी ऑर्गन के वो 2 टाइप से देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास BD चौरसिया है और इसमें भी देखिए पेरिटोनियल, बाबा रे मेरी पेंसिल टूट गई। 2 टाइप के जो रिलेशन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और लगभग सारे जो एब्डोमेन ऑर्गन हैं उनकी जो एक कवरिंग होती है पेरिटोनियम लेयर, उसके हिसाब से एक पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं और एक विसरल रिलेशन होते हैं जो नियर बाय ऑर्गन वगैरह हैं, जो मसल्स हैं उनके साथ। ठीक है, सबसे पहले हम पेरिटोनियम रिलेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये पेरिटोनियम जो पूरे एब्डोमेन में है, सबसे पहले वो दिखती कैसी है और किस प्रकार से कवर करके रखती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारी स्केलेटल सिस्टम को हटा देता हूँ और आपकी पेरिटोनियम यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शाइनी सा जो आपको सरफेस दिख रही है, जो कि शाइन मार रही है ऊपर ऑर्गन्स के बाहर। तो इसी लेयर को यहाँ पे देखिए, ये नीचे जो है पूरी आगे पीछे ऊपर नीचे कवर करके रखती है, इसी लेयर को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो है एकदम कवर करके रखती है, कहीं कहीं जो है ये सस्पेंड भी करती है, जैसा कि यहाँ पे लीवर के दोनों लॉब्स के बीच में यहाँ पे आपको सस्पेंडेड ये दिख रही होगी। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम को पीछे की तरफ से ये सस्पेंड कर रही है। और यहाँ पे स्टमक में भी अगर हम देखें तो जो आपका कार्डियक पार्ट है स्टमक का, या फिर जो लोअर ईसोफेजियल पार्ट जो है, यहाँ पर भी जो हमारी पेरिटोनियम है वो सस्पेंड कर रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो अब सबसे पहले हम पेरिटोनियम के यदि रिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो जो पेरिटोनियम है इसको सामने की तरफ से लगभग पूरा कवर करके रखती है और पीछे की तरफ से भी यहाँ पर जो पेरिटोनियम है वो कवर करके रखती है। और मेनली जो आगे की पेरिटोनियम और पीछे की पेरिटोनियम, यहाँ पे मैं आपको ऊपर डायफर्मेटिक सरफेस हो गई, इसको हटाता हूँ और ये वाली पेरिटोनियम भी यहाँ पे हटाता हूँ। तो जो हमारा स्टमक का लेज़र कर्वेचर है ये वाला, यहाँ पर दोनों फोल्डिंग आके मिलती हैं और लेज़र मोमेंटम बनाती हैं, प्लस पीछे की तरफ भी दोनों फोल्डिंग पेरिटोनियम की आकर के मिलती हैं। यहाँ पर स्प्लीन होता है और उसकी सिचुएशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा कहाँ पे होता है वो। तो ये देखिए पीछे कुछ ये जो पोजीशन है स्प्लीन की वो होती है और यहीं पे जो है दोनों फोल्डिंग आकर के मिलती है पेरिटोनियम की आगे की और पीछे की, और यहाँ पर भी ग्रेटर ओमेंटम जो है वो बनाती है। प्लस ग्रेटर ओमेंटम के साथ साथ पीछे की तरफ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट का जो निर्माण है वो भी यहाँ पर हमारी पेरिटोनियम लेयर करती है। पीछे की तरफ जो हमारी पेरिटोनियम की लेयर है पूरी आगे पीछे से कवर करके रखती है, जिसे टर्म दिया गया है स्पेशली रेट्रोपेरिटोनियल। और पीछे की तरफ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है वो हमारी पेरिटोनियम की लेयर बनाती है। अभी मैंने पेरिटोनियम की लेयर को ऊपर से हटा दिया है आपको स्प्लीन की लोकेशन दिखाने के लिए, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर जो है पीछे की तरफ अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए ये जो हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है ना, बस यही जो है ये जो चीज़ दिख रही है यही है हमारा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और ये जो स्प्लीन और स्टमक है दोनों को पकड़ के यहाँ पे रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है बेयर एरिया। बेयर एरिया क्या होता है
वो भी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ कि पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे कुछ कुछ जगह पे जो पेरिटोनियम है वो सस्पेंड कर रही है, यहाँ पे होती नहीं है पेरिटोनियम, ठीक है। अगर हम इसका साइड व्यू भी देखेंगे तो कुछ कुछ जगह जो है यहाँ पे खाली दिखेंगी। तो जहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है किसी भी ऑर्गन में, उसे ही हम बेयर एरिया बोलते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्डियक नोच के पास यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पर हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बेयर एरिया जो है हमारे स्टमक में दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन जो है मैंने नोट्स बनाए उनमें आपको बता देता हूँ। द स्टमक इज़ एन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, यहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन जो है स्टमक को बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी है रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। एट द लेजर कर्वेचर द लेयर ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड एंड एंड एक्सटेंड टू फॉर्म लेजर ओमेंटम। मैंने आपको बता दिया लेजर कर्वेचर की तरफ, ये देखिए लेजर कर्वेचर की तरफ आगे और पीछे की तरफ से दोनों फोल्ड मिलके लेजर ओमेंटम यहाँ पे बनाएंगे और पीछे की तरफ ग्रेटर ओमेंटम बनाएंगे। एंड द ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म्स ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। नियर द फंडस टू लेयर मीट एंड फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। जी हाँ, ये फंडस वाला जो एरिया है यहीं पर पीछे की तरफ स्प्लीन कुछ रहता है और यहाँ पे वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये देख लिए गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है वो हमारी पेरिटोनियम की लेयर यहाँ पे फॉर्म करती है। और यहाँ पे मेनली बेयर एरिया देख सकते हैं जहाँ पे पेरिटोनियम की जो कवरिंग है वो नहीं होती है, उस एरिया को हम बेयर एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेरिटोनियल रिलेशनशिप स्टमक के यहाँ पर समझा दिए। अब हम देखेंगे गाइस इसका विसरल रिलेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विसरल रिलेशन में हम सारे जो ऑर्गन है इसके आगे पीछे ऊपर नीचे के उन्हें अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्केलेटन भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं, हम कार्टिलेज भी लेके आ जाते हैं, मसल्स भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम गाइस देखते हैं स्टमक का विसरल रिलेशन, ठीक है। तो विसरल रिलेशन में हमें एंटीरियर रिलेशन देखने हैं सामने की तरफ से, और स्टमक के जो पोस्टीरियर रिलेशन है पीछे की तरफ क्या क्या पाया जाता है वो भी हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने जो रिब केज है वो हमारा स्टमक के सामने आ रहा है। तो रिब केज यहाँ पे हम देख चुके हैं। अब रिब केज को यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए रिब केज को यहाँ से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो है ये डायाफ्राम। जी हाँ, ये डायाफ्राम दिख रहा है। ये भी इंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे अगर मैं पोस्टीरियर आपको सरफेस दिखाऊं, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ से ही स्टमक को कवर करके रखता है। तो दोनों तरफ से इंटीरियर और पोस्टीरियर से जो डायफ्राम है वो स्टमक के साथ रिलेशन यहाँ पे बनाता है, और वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो जो इसे अभी हटा देते हैं, डायफ्राम आपने देख लिया, इसे अभी यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पेरिटोनियम को भी हटा ही देते हैं क्योंकि पेरिटोनियल रिलेशन जो है वो हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टमक बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो गया, सामने की तरफ रिब केज भी आ गए थे, और फिर सामने की तरफ रिब केज और हमारा डायाफ्राम जो है वो आ गया था, पीछे की तरफ भी डायाफ्राम गया था। अब यहाँ पे देखेंगे लीवर का लेफ्ट लोब, राइट लोब तो यहाँ पे क्लियरली दूर है, बट लेफ्ट लोब जो है वो स्टमक के साथ रिलेशन बना रहा है, और वो इसका इंटीरियर पोर्शन जो है ऊपर वाला वो यहाँ पे कवर करके रख रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर लोकेशन में लेफ्ट लोब ऑफ लीवर यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी जो मसल्स हैं वो सामने की तरफ होती ही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो देखिए कितनी सारी मसल्स यहाँ पे जो है सामने की तरफ आ जाती हैं। सामने की तरफ से यदि मसल्स को आप देखेंगे यहाँ पे तो रेक्टस एब्डोमिनिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो है एब्डोमेन की जो वॉल फॉर्म करती हैं वो भी इसके साथ रिलेशन में यहाँ पर आती है स्टमक के साथ, ठीक है। तो ये चार चीज़ें इंटीरियर रिलेशन जो है स्टमक के साथ बनाती है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, डायाफ्राम, रिब केज और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल,
ठीक है, तो ये अब हमने सामने की तरफ से देख लिया। अब पीछे की तरफ से यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो पीछे की तरफ से सबसे पहले तो यहाँ पर जो लेफ्ट किडनी है वो हमारे स्टमक के साथ रिलेशन बना रही है, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट किडनी स्टमक बना रही है। और फिर पीछे की तरफ हमारा पेंक्रियाज जो है वो भी यहाँ पर जो स्टमक है उसके साथ रिलेशन बना रहा है। फिर स्प्लीन यहाँ पे जो साइड में रहता है, जो लेटरली जो है थोड़ा सा और थोड़ा सा पोस्टीरियरली जो स्प्लीन यहाँ पे स्टमक के साथ रहता है वो भी रिलेशन बनाता है। प्लस स्प्लीनिक आर्टरी, एक आर्टरी आती है, अभी आगे हम ब्लड सप्लाई जो है वो पढ़ेंगे, तो वो स्प्लीनिक आर्टरी भी यहाँ पर उसके साथ स्टमक के साथ रिलेशन बनाती है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट किडनीज होती हैं, ये जो दोनों किडनी, उनके ऊपर एक एक ग्लैंड होती है जिन्हें कि यहाँ पे दिख रही होंगी, सुप्रारीनल ग्लैंड हम बोलते हैं, और ये भी स्टमक के साथ रिलेशन बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड या जिसे एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं वो बनाएगा, पेंक्रियाज, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ये देखिए, ये पीछे की तरफ से ही आती है, एंटीरियर वॉल को ये कवर करके नहीं रख रही है, एंटीरियर में इसे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एंटीरियर एरिया पूरा क्लियर है, बल्कि पीछे की तरफ यहाँ पर जो ये जो आपको ट्रांसवर्स कोलोन दिख रही है ना, ये वाली, ये जो ट्रांसवर्स कोलोन आपको दिख रही है, ये तो नहीं, बल्कि यहाँ पर पेरिटोनियम की जो स्टमक और जो ट्रांसवर्स कोलोन होती है इसके बीच में एक फोल्ड जाती है अंदर, और उस फोल्ड को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ठीक है, जो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है वही स्टमक के साथ रिलेशन बनाती है, और उसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन स्टमक के साथ रिलेशन बनाती है और उसे ही हम स्टमक बेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीडी चौरसिया में भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको स्टमक दिख रहा है, स्टमक के सामने रिब केज दिख रहा है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर दिख रहा है, प्लस ऊपर यहाँ पर जो डायाफ्राम है, ये जो दिख रहा है डायाफ्राम आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, ये एंटीरियर रिलेशन हो जाएंगे। और यदि मैं पोस्टीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर पीछे की तरफ स्प्लीन रिलेशन बना रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी रिलेशन बना रही है, पेंक्रियाज रिलेशन बना रहा है, और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन देख लीजिए, यहाँ पे स्पेशली कोलोन नहीं मीजोकोलोन है, इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी हाँ, कोलोन भी जो है, ट्रांसवर्स कोलोन का जो स्पेशली स्प्लीनिक फ्लेक्सर जो है वो यहाँ पर स्टमक के साथ रिलेशन बनाता है, और कुछ ऐसा जो है हमारा पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पर होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे स्टमक के आगे और पीछे की तरफ जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने नोट्स जो है वो बनाए हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा यदि रिवाइज करना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टमक के रिलेशंस के बारे में यहाँ पर आज मैंने बताया। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।